तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डायरी पढ़ा जा रहा था। डायरी में स्नेक लेडी के बारे में जिक्र आता है कि पहले टीम की मेंबर बन नहीं रही थी, बाद में टीम की मेंबर बन गई। हमने मिलकर जो भी दुश्मन था ना जंग के अंदर बहुत ही अच्छे से फाइट यहाँ पे किया। लेकिन बाद में मुझे कमाल की बात यहाँ पे मालूम चली कि हमारे देश के बीच में एक बैरियर लगा था, जिस बैरियर को तोड़ के हमारे देश में हमला करना मुश्किल नहीं लगवा नामुमकिन है। वही अपनी स्नेक लेडी ने ऐसा बताया, लेकिन तो भी दुश्मनों ने हमला यहाँ पे कर दिया, क्योंकि वो जो बैरियर है ना, उस बैरियर को इमोर्टल कल्टीवेटर अलायंस ने तोड़ यहाँ पे दिया था। रही बात, उसको तोड़ना आसान यहाँ पे नहीं था, लेकिन एक सेट यहाँ पर है मैकेनिज्म पेविलोन, यार उन्होंने यहाँ पे तोड़ने में हेल्प किया। तो ये सभी कहते हैं एक सेकेंड, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कल्टीवेटर अलायंस है भाई, ये लोग ही मेन गुनहगार है। उन्होंने तोड़ के दुश्मन को अंदर आने दिया और उसी दुश्मनों ने पूरे देश में लड़ाई करके देश को इतना ज़्यादा बेकार बना दिया। भाई सुन रही हो ये सब क्या लिखा हुआ है? वो भी कहती नहीं, सुन नहीं सकती, देखना होगा। शिट, मैं तो अंधी भी हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकती। हाँ मैं सुन रही हूँ, आपने जो भी बोला मैंने सब यहाँ पे सुन लिया। यानी ये सब उन कमीनों ने यहाँ पे किया है, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा कहीं को यहाँ पे किया है? वो क्यों चाहते थे कि दुश्मन हमला यहाँ पे करे और सब बर्बाद यहाँ पे करे? और ये जो है ना भाई इमोर्टल अलायंस सेट का वो जो था ना, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म पेविलोन, जिसने तोड़ने में हेल्प किया। हाँ तो ये इसके बारे में मैंने सुना है यार, ये इमोर्टल सेट में सबसे बढ़िया सेट यही आता है। और ये जो है ना मैकेनिज्म वगैरह बहुत ही अच्छा बनाता है। उनका जो लीडर यहाँ पर है भाई, उसके लीडर के बारे में बहुत ही बातें मैंने सुनी है, जैसे 500 साल आगे की चीज़ें के बारे में पता लगा सकता है, 500 साल पहले क्या हुआ था वो पता लगा सकता है। इन शॉर्ट भाई हमारे कल्टीवेशन दुनिया का सबसे नॉलेजेबल बंदा यहाँ पे माना जाता है। लेकिन यार क्या मतलब हुआ यार, हमारे देश पे हमला करवा कर ये सब फालतू में 10 साल के लिए लड़ाई करा कर मासूम लोग को यहाँ पे मरवाना? तो अपना मोटा भी कहता हो सकता है कि शायद लॉर्ड यांग को गलत फहमी हो चुकी होगी। इस डायरी में जो लिखा है ऐसा रियलिटी में यहाँ पर हुआ ही नहीं होगा। क्योंकि तुम ही मुझे बताओ यार, हमारे देश के पास सब कुछ था, दुश्मनों को बुला के हमला करवा के कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कमीने से कमीना बंदा भी नहीं चाहेगा कि उसका एरिया बर्बाद यहाँ पर हो जाए। तो मुझे लगता है या तो अगर सच है तो अलग ही है, या तो भाई शायद उनको भी आइडिया ना हो, शायद ये सच यहाँ पे ना हो। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता है कि हाँ यार ये बातें तो बड़ी अजीब लग रही है। कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा कि उसका देश पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि देश बर्बाद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो क्यों क्यों भाई उन सालों ने ऐसा यहाँ पे किया था? तो उसके आगे कहानी लिखा हुआ था कि जब स्नेक लेडी ने मुझे सारी बातें बताई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कि ये इमोर्टल अलायंस को लाइक नहीं करती, तो मुझसे झूठ झूठ बोल के भड़का यहाँ पे रही है। तो मैंने पहले पता करने का सोचा, तो इमोर्टल अलायंस में मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे थे, मैं गया उनके साथ 2-4 उल्टी सीधी बात की। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली करता तो मैं भी एक्सपोज हो जाता। तो इनडायरेक्टली मुझे 2-4 बातों का आइडिया लगा और लगा कि ये सच है, शायद सच्ची में ऐसा हुआ था। अब मैं यहीं तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो इसके आगे बाई चांस कोई किताब रीड करे तो जो मेरी सच्चाई है दुनिया के सामने यहाँ पे लाने का, तो यही है तुम्हारा प्यारा यांग। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ कि तो यहीं तक लिखा हुआ है, उसके आगे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। और सच्ची में अगर जो लिखा है वो सच है तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सच है। जाहिर सी बात है इसके लिए दुश्मन तुम्हारी जान यहाँ पे निकालना ही चाहेंगे। लेकिन वो मेन रीज़न अभी तक ना बरकरार ही है कि भाई क्यों ऐसा किया। यार ये आधी डायरी है, बाकी आधी डायरी यहाँ से गायब है। तो कहीं बाकी आधी डायरी के अंदर तो इन्फॉर्मेशन नहीं ना है। और एक सेकंड, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व यहाँ पे किया है, मुझे आइडिया लग चुका है कि भाई क्या हो सकता है। तो मोटा भी कहता है क्यों क्या हो सकता है, ये भी कहता है कि कल्टीवेटर का जो स्पीड होता है ना कल्टीवेशन करने का, तुमने कभी ध्यान ना दिया होगा यार। जो लोग यहाँ पर कल्टीवेटर्स, वो लोग अमर नहीं होते, उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उनका जो कल्टीवेशन है ना ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा यहाँ पे नहीं था। मोटा भी कहता है कि वेल तुम कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। कल्टीवेशन का लेवल अब जल्दी ना होना, वॉर होना, क्या कनेक्शन यहाँ पर है? तो हमारे मेक कैरेक्टर को अपनी मेमोरी याद आती है। मैंने पहले बोला भी था, हमारा मेक कैरेक्टर है ना पहले हेवेली एम्पायर यहाँ पे था, लेकिन बाद में किसी चक्कर में मर गया, जिसके बाद इसको कई सारे पुनः जन्म लेने थे 10,000। जब ये अपना 10,000वां पूरा करेगा ना तो वापस से हेवेली एम्पायर बन जाएगा। और ये इसका 10,000वां जन्म है। तो जब ये सबसे पहले हेवेली एम्पायर था ना, उस समय की इसकी थोड़ी सी मेमोरी याद आती है कि उस समय ना एक बंदा यहाँ पे था बड़ा कमाल का, उसने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, दुनिया भर में कल्टीवेशन यहाँ पे फैलाया और न जाने क्या क्या यहाँ पे किया। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो हमला हो रहा है ना कहीं उसका 1% का हाथ यहाँ पर होगा कल्टीवेशन को स्पीड बढ़ाने के लिए। अब मुझे सारा लॉजिक यहाँ पे समझ आया। भाई तुमको अच्छा काम करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे बढ़ेगा। और तुम सोचोगे भाई देश पे हमला करवाना ये अच्छा काम थोड़ी ना हुआ, ये तो बुरा काम हुआ ना।
यार हाँ ये बुरा काम हुआ, लेकिन जब दुश्मन हमला करेंगे, तुमने दुश्मनों को मारा भी तो। एंड में जो इमोर्टल सेट वाले थे उन्होंने अटैक भी किया दुश्मनों पे, दुश्मन को भगाया भी, उनकी जान यहाँ पे निकाली, देश को बचाने का नाटक किया, जिससे पब्लिक खुश कि भाई बचा लिया। और पब्लिक का जो प्यार मिला, उसी प्यार के चक्कर में उनकी पावर बढ़ी, उनका लेवल अप यहाँ पर हुआ। यस, ये सब है ना उसके चक्कर में यहाँ पे हो पा रहा है, इसी सब के चक्कर में। और हो ना सके, वही जो आदमी यहाँ पे था वो सब उसी का सब कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस आदमी ने रिइंकार्नेशन यहाँ पे ले लिया है और इसी को रोकने के लिए भाई मेरे को भी ये पूरा सब करना पड़ रहा है। हाँ ये वही कमीना होगा। तो मोटा भी कहता कौन कमीना, हमारा मेकटा भी कहता ना मैं अपने किसी दोस्त के बारे में कह रहा था, जिसने मुझे कई सारी बातें कमाल कमाल की बताई थी। जो कुछ आज मैं हूँ ना उसी दोस्त के चक्कर में हूँ। तो मोटा भी कहता हो आप इतने कमाल के हो, तो सोचो आपका दोस्त कितना कमाल का होगा। दोस्त की जय हो। ये भी कहता मोटे चुपचाप हो जा। मनी मन सोचता कोई मेरा दोस्त नहीं था, कमीना यहाँ पे था। थोड़ी सी मेमोरी मुझे याद है, पूरा मेमोरी याद नहीं है। वो उस टाइम पहले भी मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अभी के लिए जब मैं कम्प्लीटली नुबड़ा यहाँ पर हूँ, अब तो मैं उसके सामने डायरेक्ट लड़ाई करके जीत भी नहीं सकता। यार वो अपने टाइम का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे था, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं था। मैंने भी दुनिया भर में जितने भी बुरे कमीने थे ना सबको यहाँ पे हटाया, दूर यहाँ पे किया, बड़ा कमाल का अपना पूरा बवाल मचा दिया था। लेकिन ये बंदा एकदम मेरे अपोजिट में यहाँ पे था, इसने ये तरीका यहाँ पे लाया कि भाई लोगों को बचाने का नाटक करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या तो उसके रिइंकार्नेशन वालों ने इनको आइडिया दिया होगा, या इनको उनका तरीका यहाँ पे पता चला होगा। भाई बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ। मोटा भी कहता है चलो यार ये जो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमको मालूम चल चुका है, तो क्या लगता है अटैक होगा क्या। सामने से बाई भी कहती है आपको क्या लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि सुनो मेरी बात, यार किस किस को इसके अंदर के बारे में सबको यहाँ पे पता है। मुझे लगता है भाई फैमिली की जो लेडी है उसको आइडिया है क्या। तो लेडी भी कहती या तुमने सही बोला यार, मैंने इसको रीड यहाँ पे किया था इसके लिए बस, लेकिन हमको उसके आगे कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि एक सेकंड, और किस किसने रीड किया। वो भी कहती है कि वेल मैंने ही किया होगा और किसी ने यहाँ पे नहीं किया है। तो हमारा भाई कहती है मगर क्यों यार, आपको डर नहीं लगता कि वो लोग आपको मार डाले। ये भी कहते कि हम गरीब औरतें, हम मरने वरने से डर नहीं लगता यार, रीड कर लिया बोरिंग लग रहा था तो यार टेंशन ना लीजिए। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है टेंशन ना लेंगे। बुढ़िया कहती है चलो यार डिनर बन गया, डिनर करके जाइएगा। मोटे भाई तू भी आ जा, तुझे जितना चाहिए उतना देने को तैयार है। मोटा भी कहता है शुक्रिया, सब लोग डिनर करके निकल जाते हैं। मोटा भी कहता है डिनर के साथ उन्होंने दारू भी पिला दिया, भाई मज़ा ही आ गया। मोटा भी कहता है या भाई भी बहुत ज़्यादा नशे में टल्ली हो जाती है। हमारे मेन कट्टर से कहते सुनिए यार, आप पे अगर कोई भी मुसीबत आएगा भाई मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी, भाई मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन आपको बचा के रहूंगी। हमारे मेन कट्टर को गुस्सा आ जाता है कि भाई कितनी कमीनी औरत है, मैं मरना चाहता हूँ और ये मुझे बचाना चाहती है। हो तो बेचारी शर्मा जाती कि अरे यार दारू के नशे में मेरी दिल की बातें मुंह पे आ जाती है। उतने में सामने से 3-4 बंदे आ जाते हैं और कहते हैं तुम तीनों में से तू ही है ना कमीने मिस्टर वाई। हमारा मेन कट्टर भी कहते हैं यस मैं ही मिस्टर वाई हूँ, लेकिन क्या काम है। तो वो लोग अपना नकाब हटाते हैं तो देख सकते हैं भाई वो लोग इंसान ही नहीं थे, वो लोग तो डेमोनिक कल्टीवेटर थे और डायरेक्ट हमला कर देते हैं। तो ये दोनों भी प्रोटेक्शन करने को तैयार है कि शिट यार ये तो डेमोन यहाँ पर है, चलो इनकी जान निकालते हैं। तो लड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ फक यार फाइनली सामने से कल्टीवेटर आ गए, ऊपर से डेमोनिक मारने के लिए। भाई इससे बेहतरीन मौका कहाँ मिलेगा मरने के लिए। भाई अब तो मैं मरने को तैयार यहाँ पर हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई तैयार तो बेचारा हमेशा रहता है, बस कभी मकसद पूरा नहीं हो पाता। क्या लगता है इस बार पूरा हो पाएगा। जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।